क्या आपने कभी किसी गांव में ऐसा कुआं देखा है जिसके पास जाते ही लोग कांपने लगे? बाबा जी कहते थे, बेटा, इस कुएं के अंदर पानी नहीं, राज छुपा है। ये कहानी मैंने खुद बाबा जी की जुबानी सुनी थी और आज वही आपको सुनाने जा रहा हूं। ये बात है आज से तकरीबन 30 साल पहले की। हमारे गांव के करीब एक पुराना गांव था जिसका नाम था चक बहादुरपुर। वहां एक पुराना कुआं था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि लोगों को याद भी नहीं था ये किसने बनवाया। कुआं गांव के बाहर एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे था। इस कुएं के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे इसके अंदर से रात को आवाजें आती हैं। इस कुएं के पास कोई अकेला जाए तो वापस नहीं आता। ये कुआं आम कुआं नहीं, ये किसी जिन का घर है। लेकिन बाबा जी इन बातों पर हंसते थे और कहते थे, जिन भूत सब बहाना है, असल राज कुछ और है। बाबा जी हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी थे। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सा नूर और बातें ऐसी कि सुनने वाला खामोश हो जाए। मैं उस वक्त तकरीबन 13 साल का था और मुझे बाबा जी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, ये कुआं वाकई जिन का है? बाबा जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोले, बेटा, जिन तो दूर की बात है, ये कुआं इंसानों के गुनाहों का गवाह है। मैं डर गया। मैंने कहा, गवाह कैसे? बाबा जी ने मुझे अपने पास बिठाया और बोले, अगर सच सुनना है तो कल फज्र के बाद मेरे साथ चलना। मैंने फौरन हाँ कर दी, लेकिन दिल में डर भी था और तजस्सुस भी। अगले दिन फजर के बाद बाबा जी ने एक पुरानी लालटेन उठाई और मैं उनके साथ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। जब हम बरगद के दरख्त के करीब पहुंचे तो अचानक बाबा जी रुक गए। उन्होंने लालटेन ऊपर की और कुएं की तरफ देखते हुए कहा, यही है वो जगह जहां कई लोगों की जिंदगी बदल गई। मैंने कुएं में झांक कर देखा। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने आहिस्ता से सांस ली हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर कहा, बाबा जी, अंदर कोई है? बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, खामोश रह, सुन। मैंने कान लगा दिए और वाकई कुएं के अंदर से हल्की हल्की सी सरगोशियां आ रही थीं, जैसे कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा हो। मैं कांप गया। बाबा जी ने कुएं के किनारे पर बैठकर कहा, बेटा, आज से बहुत साल पहले ये कुआं गांव के लिए नेमत था, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस कुएं को लानत बना दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ था बाबा जी? बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, इस गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था फैसल और उसकी बीवी का नाम था जैनब। मैं चौंक गया। मैंने कहा, फैसल और जैनब? बाबा जी ने कहा, हां, दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। फैसल दिन रात मजदूरी करता और जैनब घर का काम संभालती। लेकिन मसला यह था कि फैसल के घर में पैसे कभी नहीं ठहरते थे। जैसे ज्यों ही पैसे आते, किसी न किसी मुसीबत में खत्म हो जाते। एक दिन फैसल को एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत गांव की नहीं थी, बाहर से आई थी। उसने फैसल को देखकर कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। फैसल ने पूछा, क्यों अम्मा? औरत ने कहा, इस कुएं के नीचे एक खजाना छुपा है। फैसल के कान खड़े हो गए। औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, वो खजाना सिर्फ उसी को मिलता है जो कुर्बानी दे। फैसल ने हैरान होकर पूछा, कैसी कुर्बानी? औरत ने कहा, अपने दिल की सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। ये कहकर वो औरत गायब हो गई। फैसल रात भर सोचता रहा और फिर उसके दिल में लालच ने जगह बना ली। जब फैसल ने जैनब को खजाने वाली बात बताई, जैनब ने फौरन मना कर दिया। जैनब ने कहा, फैसल, ये शैतानी बातें हैं, हम मेहनत करके जिएंगे, ये कुआं ठीक नहीं। लेकिन फैसल के दिल में अब खजाना बैठ चुका था। उसने कहा, जैनब, बस एक बार कोशिश कर लें, अगर खजाना मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं डरती हूं कुछ गलत ना हो जाए। फैसल ने उसे तसल्ली दी, लेकिन अंदर से वो खुद भी डर रहा था। वो रात बहुत अजीब थी। बादल गहरे थे,
हवा तेज थी और पूरे गांव में खामोशी थी। फैसल एक रस्सी और बेलचा लेकर कुएं के पास पहुंचा। ज़ैनब ने बहुत रोका, लेकिन फैसल ना रुका। वो कुएं के किनारे खड़ा हुआ और लालटीन नीचे की। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, खजाना चाहिए। फैसल की टांगें कांप गईं, लेकिन फिर लालच ने उसे मजबूत कर दिया। फैसल ने कहा, हाँ, खजाना चाहिए। आवाज आई, कुर्बानी दो, फिर खजाना लो। फैसल ने कहा, क्या कुर्बानी? आवाज आई, अपने दिल की सबसे प्यारी चीज। फैसल खामोश हो गया। उसने पीछे मुड़कर ज़ैनब को देखा। ज़ैनब के हाथ में कुरान था, वो कांप रही थी। बाबा जी ने ये बात यहां आकर रोक दी और मैंने देखा बाबा जी की आंखों में नमी थी। मैंने घबरा कर कहा, बाबा जी, फिर क्या हुआ? बाबा जी ने कुएं की तरफ देखा और बोले, फिर वही हुआ जो आज तक इस कुएं की सजा है। उसी वक्त कुएं के अंदर से जोर से आवाज आई, उसे दे दो, उसे दे दो। मैं पीछे हट गया। बाबा जी ने फौरन मेरी कलाई पकड़ी और कहा, डर मत, बस सुन। फैसल के दिल में जंग चल रही थी। एक तरफ खजाना था, दूसरी तरफ ज़ैनब। ज़ैनब रोते हुए बोली, फैसल, वापस चलें, मैं कसम देती हूं। लेकिन फैसल की आंखों में अब कुछ और था। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, बस एक लम्हे के लिए। और फिर अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ निकला, काला, लंबा, जैसे जलती लकड़ी। ज़ैनब चीख पड़ी। फैसल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ रस्सी की तरह तेज था। एक झटके में ज़ैनब का दुपट्टा खिंच गया। ज़ैनब कुएं के किनारे पर गिरी और फिर एक चीख और खामोशी। फैसल पागल हो गया। वो चीखा, ज़ैनब! वो कुएं में झांकने लगा, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसी वक्त कुएं के अंदर से आवाज आई, कुर्बानी कबूल, खजाना ले लो। और अचानक कुएं के किनारे पर सोने के सिक्के और चांदी के जेवर गिरने लगे। फैसल के हाथ कांप रहे थे। वो खजाना देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ खौफ था और पछतावा। बाबा जी ने कहा, उसके बाद लोग उस कुएं के पास नहीं गए। लेकिन अजीब बात यह है कि रात को ज़ैनब की आवाज आज भी सुनाई देती है। मैंने डरते हुए कहा, क्या वाकई? बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, लोग कहते हैं कि ज़ैनब आज भी कुएं में कैद है और फैसल की रूह भी वहीं भटकती है। उसी वक्त कुएं के अंदर से हल्की आवाज आई, फैसल, फैसल। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने कहा, बाबा जी, यह आवाज? बाबा जी ने लालटेन उठाई और कहा, चलो अब वापस। सच सुन लिया, अब यहां रुकना ठीक नहीं। हम वापस जा रहे थे कि अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के दरख्त के नीचे एक सफेद सा साया खड़ा था। वो ज़ैनब जैसा लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए और हाथ में दुपट्टा। मैं चीखने ही वाला था कि बाबा जी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा, नजर नीची रख, कभी पीछे मत देखना। हम तेज तेज चलते रहे और फिर अचानक वो साया गायब हो गया। जब हम घर पहुंचे तो मैं कांप रहा था। मैंने कहा, बाबा जी, ये सब सच था? बाबा जी ने कहा, बेटा, कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ कहानियां लोगों को सबक देने के लिए बनती हैं, लेकिन एक बात हमेशा सच है। मैंने पूछा, क्या? बाबा जी ने कहा, लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। पैसा आएगा मगर इज्जत और मोहब्बत वापस नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी बाबा जी की जुबानी पुराने कुएं की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी।